नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि खनवा का जो युद्ध था वो 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के बीच। और इस युद्ध में बाबर जो है विजय हासिल प्राप्त करता है, जबकि राणा सांगा की बुरी तरीके से इसमें हार हो जाती है। तो उसमें मैंने बताया था कि बाबर किस तरीके से जीतता है और राणा सांगा की हार के कारण क्या थे। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो खनवा का युद्ध था ये क्या रिजल्ट्स प्रस्तुत करता है, अर्थात इसके क्या परिणाम होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो खनवा का युद्ध था इसमें बाबर की विजय हुई और बाबर के लिए ये जो युद्ध था ये काफ़ी निर्णायक सिद्ध हुआ। अब बाबर की जो स्थिति थी इधर उधर भटकने की, ये जो उसके दिन थे भटकने के, वो अब लगभग समाप्त हो गए थे और भाग्य बाबर के पक्ष में आ गया था। यानी बाबर का जो भाग्य था अब समझो वो उदय हो चुका था। इस विजय के पश्चात उसके समक्ष कोई शक्तिशाली शत्रु अब भारत में ना बचा था जो उसे उसकी उपलब्धियों से वंचित कर सकता। भारत की अब उसके जीवन का राजनीतिक केंद्र बन गया था, अर्थात अब उसने भारत को ही अपना राजनीतिक प्रमुख केंद्र बना लिया था। खनवा के इस निर्णायक युद्ध ने राजपूत संघ का अंत कर दिया, अर्थात जो राजपूतों का गठबंधन था इस युद्ध के बाद उसका लगभग पूरा अंत हो गया और आने वाले 200 साल तक राजपूत शासक राजपूत संघ का निर्माण ना कर सके। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब अगर देखा जाए तो जो पानीपत के युद्ध का कार्य था वो इस खनवा के युद्ध में संपूर्ण हो जाता है। यानी जो पानीपत में बाबर जीता था तो जो एक तरीके से अधूरा काम बचा था वो इस खनवा के युद्ध में उसने पूर्ण कर लिया। खनवा के युद्ध में राजपूतों की जो शक्ति थी वो पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो जाती है और इसकी वजह से बाबर जो अफगानों की बची हुई शक्ति को नष्ट करने और उनके विद्रोह को दमन करने की जो उसकी आगे की रणनीति थी वो बहुत आसान हो जाती है। तो यानी बाबर के लिए जो रास्ते थे आगे के वो बहुत सरल होने लगते हैं इस खनवा की जीत के बाद। तो खनवा की विजय के पश्चात बाबर ने मेवात पर आक्रमण किया, ध्यान देना इस बात को। और इस मेवात पर आक्रमण करके उसने मेवात को अपने अधीन ले लिया, यानी अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मेवात को बाध्य कर दिया। मेवात का जो प्रशासन था वो उसने खुसरो को दे दिया, ध्यान देना आप लोग, खुसरो को मेवात का शासन प्रदान कर दिया। हुमायूं को बदखसा वापस लौटने और वहाँ का प्रशासन संभालने का आदेश दिया। यानी हुमायूं अब जो है बदखसा वापस चला गया, वहाँ का प्रशासन संभाला। तो इस तरीके से जो खनवा के युद्ध से पूर्व लोग स्वदेश लौटने के लिए बहुत इच्छुक थे उन्हें भी बाबर ने लौटने की अनुमति दे दी थी। यानी जो बहुत परेशान थे अपने काबुल वापस जाने के लिए या अपने स्वदेश जाने के लिए, उनको भी अब उस बाबर ने जाने के लिए परमिशन दे दी थी। मेहंदी ख्वाजा जो इटावा में था उसको भी स्वदेश जाने के लिए परमिशन मिल गई थी और वह काबुल के लिए निकल पड़ा। उसके जो पुत्र थे जाफर ख्वाजा, यानी मेहंदी ख्वाजा के जो पुत्र जाफर ख्वाजा थे उनको मेहंदी ख्वाजा के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। और इसके पश्चात बाबर ने अलीगढ़, जिसको कौल कहा जाता था, अलीगढ़, चंदावर यानी चंदवार भी इसको बोलते हैं, चंदवार और रापरी की ओर जो है अपने सैनिकों को भेजा
और सफलतापूर्वक इन स्थानों को भी अपने जो है आधिपत्य में ले लिया। जुनैद बरलास ने जौनपुर जीत लिया था। तो इस तरीके से इस खानवा के युद्ध के बाद ये सारी स्थितियां बनी और बाबर की जो परिस्थितियां थी वो और बेहतर होती चली गई। तो ये था खानवा के युद्ध का परिणाम। अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा चंदेरी के युद्ध के बारे में। तब तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर रोज़ आपको इस तरीके की जानकारियाँ मिलती रहें। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो।